चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन वही है, यानी 9x² माइनस 6x प्लस 1 के शून्यकों को ज्ञात करें। यानी पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल शून्यकों को ज्ञात करेंगे। शून्यकों को ज्ञात करने का मतलब होता है जो x का वैल्यू है उसको निकालना है, वही आपका शून्यक होता है। उसके बाद कहता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों को सत्यापन भी करना है, यानी LHS बराबर RHS भी दिखाना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे होता है। ये दोनों को आपको सत्यापन भी करना है, LHS बराबर RHS। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सत्यापन होता है। तो क्वेश्चन है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 9x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x², और 9x² को लिख सकते हैं 3x इंटू 3x, क्योंकि 3x गुना 3x 9x² हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां लिखेंगे -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये 3x अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या होगा, 3x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, और दोनों में से 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर हो जाएगा 1/3, और यहां से 3x माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। यानी एक को हम अल्फा और एक को हम क्या करते हैं, बीटा मान लेते हैं। यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3, और इसको हम बीटा मान लेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब यहां से इस इक्वेशन की बात करते हैं। इस इक्वेशन की अगर बात करें, इस इक्वेशन की द्विघात समीकरण के 9x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना, 0। a का मान कितना है? a का मान है 9, b का मान कितना है -6, और c का मान कितना है 1। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के बारे में बात करते हैं। तो शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b/a। यानी आपको ये याद रखना होगा कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। यहां अल्फा हम किसको माने हैं? तो अल्फा माने हैं आप 1/3 को, और बीटा किसको माने हैं? तो 1/3 को। तो LHS में लिखिए 1/3 प्लस 1/3, और बराबर यहां पे b का मान कितना है, -6, और पहले से है माइनस, यानी माइनस, और ये हो जाएगा a का मान कितना है 9, तो 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बाय 9, ये हो जाएगा 3 1 1 2/3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी 2/3। हमने किसको सत्यापित करके दिखा दिया? शून्यकों का योग का। शून्यकों का योग का हम सत्यापित करके आपको दिखा दिए। अब हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी हम बात करने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल के बारे में। यानी शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। गुणनफल के बारे में किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी शून्यक अल्फा और बीटा ये होता है c/a, और यहां से अल्फा का मान 1/3 और बीटा का मान 1/3, तो 1/3 गुना 1/3 बराबर c/a, और c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 9, यानी 1/9। ये हो जाएगा कितना, 1/9 इक्वल टू 1/9, यानी LHS बराबर RHS। आपको शून्यकों का गुणनफल भी हम सत्यापित करके दिखा दिए। ठीक है, 1/9 इक्वल टू 1/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा देखिए। ये हो जाएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर और यहां एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी आर एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू एस एक्स प्लस आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से हम क्या करेंगे, p और x कॉमन लेंगे। तो px कॉमन लेंगे, px कॉमन लेंगे तो बचेगा qx और प्लस px कॉमन ले लिए तो बचेगा r। और यहां से हम s को कॉमन लेंगे तो बचेगा qx और प्लस r और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और दोनों में देख के आए हैं कि qx प्लस r है, qx प्लस r है, तो qx प्लस r को कॉमन लेंगे तो बचेगा यहां पे कितना px प्लस s और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और qx प्लस r इक्वल टू 0, qx इक्वल टू माइनस r और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस r बटे q। ठीक है। और यहां से px इक्वल टू px प्लस s इक्वल टू 0, px इक्वल टू माइनस s, x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस s बटे p। तो एक को हम क्या करेंगे, इसको अल्फा बराबर मान लेंगे और इसको क्या करेंगे बीटा बराबर मान लेंगे। अब इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में a का मान कितना है तो पी क्यू, b का मान कितना है तो b का मान है पी आर प्लस क्यू एस, c का मान कितना है आर एस। अब शून्यकों का योग के बारे में बात करेंगे। किसका बात करेंगे, शून्यकों का योग के बारे में बात करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, तो अल्फा हम किसको माने हैं माइनस आर बटे क्यू और बीटा किसको माने हैं माइनस एस बटे पी और बराबर माइनस यहां से बी का मान कितना है पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस और बटे ए का मान कितना है पी क्यू। और यहां से हम एलसीएम कितना लेंगे तो एलसीएम लेंगे पी क्यू और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पी आर माइनस पी आर और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्यू एस और इक्वल टू माइनस, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इधर कॉमन ले लीजिए या तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस पी आर माइनस क्यू एस अब बटे पी क्यू एलएचएस बराबर आरएचएस। अभी हम किसको सत्यापित करके दिखाए, शून्यकों का योग के बारे में। अब हम बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल के बारे में, यानी सी बटे ए। तो अल्फा का मान यहां पर कितना है माइनस आर बटे क्यू और बीटा का मान कितना है माइनस एस बटे पी और यहां पे सी का मान कितना है आर एस, सी का मान कितना है आर एस और ए का मान कितना है पी क्यू। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा आर एस बटे पी क्यू और ये भी हो जाएगा आर एस बटे पी क्यू, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। यहां पे हम सत्यापित किसको करके दिखाएं, यानी शून्यकों का गुणनफल को, एल एच एस बराबर आर एस। चलिए क्वेश्चन नंबर